Hello friends, welcome back to my YouTube channel Evan Education. And today I am going to teach you tense. तो टेंस को बिना टेंशन लिए हुए पढ़ना है। जिनको आता है उनके लिए अच्छा है, फिर से देख लें, और जिनको नहीं आता है उनको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। And it is my belief that you will have to speak English like a foreigner. So I hope. तो देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड ईच टेंस हैज 4 सब डिवीजन। एक टेंस का कितना सब डिवीजन होता है? 4 सब डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट के होते हैं, उसी तरह 4 फ्यूचर के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल्स में पढ़ते हैं। आज का जो लेसन रहेगा हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, और उसमें मैं आपको सारा बताऊंगा स्ट्रक्चर, दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH वर्ड फैमिली इंट्रोगेटिव और WH फैमिली नेगेटिव। तो चलिए हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। आइडेंटिफिकेशन देखेंगे फ्रेंड्स, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, ती हूं आदि लगा रहे तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो याद रखना है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहे, ता है, ती है, ते है, ता है, ताहूं, ती हूं, ये लगा रहे तो आपको समझ जाना कि वो किस चीज का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्म फर्स्ट एंड वर्ब का फॉर्म फिफ्थ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग अगर वर्ब का फॉर्म फर्स्ट क्या होता है, जैसे अगर मान लिया रीड है, READ, तो ये रीड हो गया, तो भी फॉर्म क्या होगा, V5, तो वो हो जाएगा REDS। जिसके लास्ट में S या ES लगा रहेगा तो उसको हम समझ जाएंगे कि V5 लगा होगा। तो चलिए देखते हैं किसके साथ V1 लगता है और किसके साथ V5 लगता है। ठीक है, S या ES किसके साथ लगता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, I, V, U, दे, इसके साथ क्या लगता है फ्रेंड, इसके साथ लगता है आपका वर्ब का फॉर्म 1 लगता है। चलिए देखते हैं, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा, ही, सी, इट, और नेम के साथ क्या लगेगा, नेम के साथ लगेगा फ्रेंड V5 लगेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं E या फिर ES लगेगा। तो इसको आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। और टेंस में कुछ है नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ है नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, ये अनिश्चित को दर्शाता है। हम लोग कुछ भी काम करते हैं उसको तो हम लोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। जैसे मैं खाता हूँ, खाता तो हूँ प्रेजेंट में, लेकिन पता चल रहा है कब खाता हूँ, नहीं पता चलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट हो गया I, वर्ब क्या हुआ, क्रिया क्या हुआ, जाना हुआ, तो जाना का क्या होता है, गो। अब हम लोग देखेंगे I के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फॉर्म फर्स्ट लगेगा, दैट इज गो। गो के साथ लगेगा हमेशा टू, I go to, क्या है लास्ट में, ऑब्जेक्ट स्कूल, I go to स्कूल। नेक्स्ट देखेंगे, वह स्कूल जाता है, थर्ड पर्सन है, क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हमेशा साथ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। फॉर एग्जांपल, ही गोज टू स्कूल। देखेंगे राम खेलता है, राम क्या है, राम भी थर्ड पर्सन है, तो हो जाएगा राम प्ले, मतलब खेलना, प्लेस हो जाएगा राम प्लेस। याद रहेगा फ्रेंड कि जिसके बाद जो फॉर्म में, वर्ब का फॉर्म में, क्रिया में S या फिर ES लगेगा उसमें उसके साथ लगता है। फॉर एग्जांपल, ही, सी, इट और नाम, नेम के साथ क्या लगता है, S या फिर ES लगता है, जो कि हमारा थर्ड पर्सन होता है। अब देखेंगे यहाँ पे रहेगा आप और मैं साथ में पढ़ते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, यू और का एंड, यू एंड I पढ़ते हैं, स्टडी टुगेदर, यू एंड I स्टडी टुगेदर, आप और मैं साथ में पढ़ते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग निगेटिव की तरफ चलते हैं कि निगेटिव में हम लोग कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, हाउ टू मेक सेंटेंसेस विथ निगेटिव स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नोट प्लस वर्ब का फॉर्म वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि सर वहां पे क्या था कि डू और डज नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां पे हम लोग को जरूरी नहीं था, वहां पे हम लोग लगा रहे थे वर्ब का फॉर्म वन लगा रहे थे या फिर वर्ब का फॉर्म फिफ्थ लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे डू डज क्यों लगेगा, क्योंकि ये आपका हो गया डू और डज क्या है, डू डज आपका हेल्पिंग वर्ब है। हमेशा याद रखिएगा डू डज आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वहां पे हम लोग बताए थे कि आपको कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैसे बनेगा। ऐसे मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं नहीं खेलता हूं, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ डू लगेगा, हमेशा प्लूरल के साथ प्लूरल ही लगेगा। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, राम हो गया आपका सिंगुलर, राम डज नॉट, राम के साथ डज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर हो गया। वहां पे हम लोग देख रहे थे कि भी पार्ट लगा रहे थे, जहां वर्ब रहता था वहां पे क्या लगाते थे, वहां पे हम लोग एस या फिर ईएस जोड़ देते थे, ठीक है। तो उसी तरह राम के साथ क्या लग जाएगा, डज लगेगा, राम डज नॉट स्टडी, राम डज नॉट स्टडी, राम नहीं पढ़ता है। तो इस तरह हमारा हो गया निगेटिव। निगेटिव में नहीं करना, अगर जैसे मान लिया हमारा हो गया सेंटेंस कि मैं पढ़ता हूँ तो आई स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूँ आई डू नॉट स्टडी, है ना। वह पढ़ता है तो ही स्टडीज, वह नहीं पढ़ता है ही डज नॉट स्टडी। और वन मोर थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेम्बर दैट फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, डू नोट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डोंट लिखते हैं, ठीक है। और डज नोट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, डज नोट को लिखते हैं डजंट लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लिया हमको बोलना होगा कि राम डज नॉट स्टडी, तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, राम डजंट स्टडी, ठीक है। आई डू नॉट प्ले, आई डोंट प्ले, ठीक है। दीज आर द वेरी यूनिक थिंग टू यूज इन इंग्लिश ग्रामर। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, दैट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की ओर हम लोग चलते हैं एंड I will tell you that how to use it in our daily life or in our daily use sentences. इंट्रोगेटिव देखते हैं फ्रेंड, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्म फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या वह खेलती है, क्या वह खेलती है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो वह है, तो वह के साथ क्या लगेगा, डज लगता है, तो लगाएंगे डज सी प्ले। रहेगा एग्जाम्पल, जैसे क्या हम लोग बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डू वी गो टू मार्केट, क्या हम लोग बाजार जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, क्या सैफ नाचता है, तो हो जाएगा डज सैफ डांस। क्या तुम लिखती हो, तो डू यू राइट,
क्या हम लोग साथ में पढ़ते हैं? तो डू वी स्टडी टुगेदर। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव। उसी तरह हो जाएगा फ्रेंड इंट्रोनेगेटिव का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इंट्रोनेगेटिव क्या होगा उसका। इंट्रोनेगेटिव का मतलब हो गया इंट्रो प्लस निगेटिव। इंट्रो प्लस निगेटिव इक्वल टू इंट्रोनेगेटिव। देखेंगे यहाँ पे डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। या फिर इसको हम लोग एक और तरीका से बोल सकते हैं, ठीक है, डोंट या फिर डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। जैसे अगर मान ली बोलना होगा कि क्या क्या हम लोग नहीं खेलते हैं, क्या हम लोग नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हम लोग नहीं खेलते हैं, क्या हम लोग नहीं खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग के लिए क्या लगेगा, डोंट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डोंट लगेगा। डोंट वी प्ले, क्या हम लोग नहीं खेलते हैं, है ना। इससे रहेगा क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं, तो डोंट आई टीच। क्या मोहन बाजार नहीं जाता है, तो यहां डजंट लग जाएगा। डजंट मोहन गो टू मार्केट। या फिर हम लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं, डज मोहन नॉट गो टू मार्केट, नॉट गो टू मार्केट। क्या मोहन बाजार नहीं जाता है। या फिर इसको हम लोग बना सकते हैं, डू आई नॉट टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर जाते हैं हम लोग, जो हमारा है WH फैमिली से। WH फैमिली पहले समझ लीजिए, WH फैमिली होता क्या है। वैसा वर्ड जो W और S से स्टार्ट हो, ठीक है। WH होता क्या, देखिए यहाँ WH फैमिली वाले पहले देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। तो WH में क्या आ जाएगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, एक्सेट्रा, ठीक है। तो दीज आर द WH वर्ड फैमिली हो गई, ठीक है। जैसे अगर मान ली हम लोग को इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। इसका सबसे पहले हो जाएगा WH प्लस जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, डू और डज, डू या फिर डज लगेगा फ्रेंड्स। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा प्लस V1 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसे बनाना होगा। वह कैसे पढ़ती है, वह कैसे पढ़ती है, देखिए यहाँ पे वह कैसे पढ़ती है, पढ़ती है, वह कैसे पढ़ती है। इसका क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले कैसे का क्या होता है, तो कैसे का होता है फ्रेंड हाउ, ठीक है। अब वह है तो वह के हिसाब से लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हाउ के साथ क्या लग जाएगा, डज। लड़की है तो सी लग जाएगा, हाउ डज सी स्टडी या फिर रीड लिख सकते हैं। वह कैसे पढ़ती है, मैं कैसे लिखता हूँ, मैं कैसे लिखता हूँ, तो हाउ डू आई राइट, हाउ डू आई राइट। तुम कैसे तुम क्यों खेलते हो, क्यों क्या हो जाएगा वाई, वाई डू यू
प्ले, है ना। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ WH फैमिली, WH इंट्रोगेटिव। ठीक है, तुम कैसे खेलते हो, क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है, तुम कैसे खेलते हो। ठीक है। उसके बाद जैसे मान लिख सकते हैं कि राम और श्याम कहाँ रहते हैं। ठीक है, राम और श्याम कहाँ रहते हैं, तो कहाँ का हो जाएगा, वेयर डू राम एंड श्याम लीव, या फिर स्टे कर सकते हैं, वेयर डू राम एंड श्याम लीव। अब बोलिए सर यहाँ पे कि नाम है, यहाँ पे क्या है, नाम है, तो यहाँ पे देखना है जहाँ पे सिंगुलर नेम रहेगा उसके साथ हम लोग डज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में, और जहाँ पे प्लूरल रहेगा वहां पे हम लोग डू लगाएंगे। ठीक है, तो लिखे हैं वेयर डू राम एंड श्याम लीव और स्टे, मतलब राम और श्याम कहाँ रहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा इंट्रोनिगेटिव। WH फैमिली से इंट्रोनिगेटिव हम लोग को देखना है। ठीक है फ्रेंड, WH फैमिली से इंट्रोनिगेटिव, तो हम लोग देखेंगे WH फैमिली इंट्रोनिगेटिव देखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो फ्रेंड हो जाएगा WH फैमिली पहले प्लस डू और डज हो जाएगा, प्लस, या इसको लिख भी सकते हैं डोंट और डजंट भी लिख सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे एग्जाम्पल कि मैं कब खेलता हूं, मैं कब नहीं खेलता हूं, मैं कब नहीं खेलता हूं। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे बनाएंगे, मैं कब नहीं खेलता हूं, तो कब का हो जाएगा क्या, वेन। मैं है तो मैं के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा हेल्पिंग वर्ब, वेन डू आई नोट प्ले, मैं कब नहीं खेलता हूं, या फिर इसको बना सकते हैं वेन डोंट आई प्ले, मैं कब नहीं खेलता हूं। जैसे वह कहाँ नहीं रहती है, तो क्या हो जाएगा, वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर डजंट सी लीव, वेयर डजंट सी लीव, वह कहाँ नहीं रहती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट WH इंट्रोनिगेटिव। सो आपको अगर ये प्रैक्टिस करना होगा, इफ यू वांट टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश देन यू हैव टू डू प्रैक्टिस। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं क्यों खेलता हूँ, या फिर ऐसे बना सकते हैं मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, मैं कैसे खेलता हूँ, मैं कैसे नहीं खेलता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल बनाइएगा। ठीक है, जैसे आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, डू आई प्ले, डोंट आई प्ले, वाई डू आई प्ले, वाई डोंट आई प्ले। सो दीज आर द एग्जाम्पल that you have to take and do practice at your home. And friends, you will try to make sentences in English. For example, जैसे he plays, he doesn't play, he plays, he doesn't play, does he play, doesn't he play, why does he play, why doesn't he play. So these are the example that you should try at your home and try to speak English. You will try to speak English at your home and do a lot of practice at your home. And at last I would like to say that please like, subscribe